movers and coffers. I'm sorry, movers and shakers. दोस्तों, इस अजीबो गरीब गेटअप के लिए माफ कीजिएगा, मगर पोल्यूशन और धुआं इतना बढ़ गया है कि जब मैं घर से बाहर निकला तो समझा कि दम मारो दम की रीमिक्स वीडियो की शूटिंग चल रही है। दोस्तों, पोल्यूशन से बचने के लिए आजकल एक ही इलाज है, ये मास्क। लेकिन मास्क पहनने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होगी कि आपके अजीज दोस्त भी आपको नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए ये आईडी कार्ड पहनना बहुत जरूरी है, और जब किसी सुंदर लड़की से सेल्फ इंट्रोडक्शन करना हो तो आईडी कार्ड के दूसरी साइड पर मेरी तस्वीर लगा दो। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब हेलो एंड वेलकम टू MNS वंस अगेन। दोस्तों, आजकल गोल्फ की बहुत चल पड़ी है, रईसों का खेल है भाई। मैंने एक बात नोट की है, आदमी जितना बड़ा बॉल उतनी छोटी। सुस्ती का गेम, आलसियों का, जो बैठे रहते दिन रात, कोई काम धंधा नहीं। हमने बॉल को जोर से मारा और इंतजार करते रहे, मगर किसी फील्डर या बॉलर ने बॉल वापस ही नहीं भेजी। फिर किसी ने मुझे समझाया कि गोल्फ में सिर्फ बैटिंग ही बैटिंग है, और मीलों चलने के बाद छोटी सी बॉल को छोटे से गड्ढे में डालना पड़ता है। मैंने कहा, शर्म नहीं आती? बड़ा बॉल नहीं खरीद सकते, मगर गड्ढा तो बड़ा खोद सकते हो। बार्गेनिंग यानी सौदा, ये भी एक कला है, और मेरी बीवी ने तो PhD कर रखी है इसमें। दुकानदार अगर कहेगा 1000 की है तो कहेगी 500 दूंगी। टमाटर 15 रुपए किलो तो कहेगी मैं 7 रुपए किलो दूंगी। हाँ, यहां तक कि एक बार दुकानदार से पूछा, ये इडली मिक्स पैकेट कितने का है? दुकानदार ने कहा, ये फ्री सैंपल है मैडम। चुप हो गई। दिमाग के कैलकुलेटर को गहरा सदमा पहुंचा। फ्री? फिर 1 मिनट में होश संभाला और कहा, ठीक है, फिर मुझे 2 पैकेट चाहिए। हमारे नेताओं ने आजकल अपने ऑफिसेज वास्तुशास्त्र के मुताबिक डिजाइन करने शुरू कर दिए। हमारी तरफ से इन नेताओं के लिए एक और वास्तु टाइप टिप्पणी, उत्तर की ओर ज्यादा मत देखिए, क्योंकि स्विट्जरलैंड उत्तर में है। और उत्तर में देखने से बार बार खामखा आपको अपने स्विस बैंक अकाउंट याद आएंगे और काम में दिल नहीं लगेगा। और अपने AC ऑफिसर कार की खिड़की से कभी कभार, ज्यादा नहीं, कभी कभार बाहर भी देख लिया कीजिए, ताकि पता चले कि देश का क्या हाल है, हमारे देश में हो क्या रहा है। अखबारों के इश्तिहार में लिखा होता है फलां चीज सिर्फ 400 रुपए में, और उसी इश्तिहार में छोटे छोटे अक्षरों में छुपा हुआ लिखा होगा लोकल टैक्सेस वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा। मतलब 400 की चीज आपको 4000 में मिलेगी। कहने की बात एक, मतलब कुछ और। इसके कुछ और उदाहरण, जब नेता कहें, अगर मैं इलेक्शन जीता तो इस देश का नक्शा बदल दूंगा, उनका मतलब है कि पहले अपनी झोपड़ी को बंगलों में बदल दूंगा। जीतने के बाद मैं सारे रोड्स रिपेयर करा दूंगा। हाँ, खास करके वो रोड जहां से मुझे अपनी मर्सिडीज में जाना पड़ेगा। जब कोई क्रिकेट कैप्टन ये कहे कि जीतना और हारना नहीं, खेल खेलना इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए मुंह काला करने का प्लान। अगर आपकी पेंटिंग के बारे में कोई ये कहे, बहुत गहराई है इसमें, वाह क्या बात है, इसे मैं घंटों तक देख सकता हूं, तो सच बात तो यह है कि पता नहीं क्या पेंट करता है यार, मेरा बंदर भी इससे बढ़िया पेंट करता है। जब कोई एक्टर कहे उसे चैलेंजिंग रोल का इंतजार है, यानी फिल्म रोल तो क्या, कोई मुझे चिकन रोल भी दे दे तो मैं ले लूंगा। आजकल डॉक्टर की फीस बहुत हाई हो गई है और लगातार बढ़ती ही जा रही है देश की आबादी की तरह। एक रिश्तेदार ने जब अपना हॉस्पिटल बिल देखा तो कहने लगा, शायद भूल से डॉक्टर ने अपनी फैमिली की यूरोप हॉलिडे का बिल मुझे दे दिया।
या फिर मैं मरने वाला हूं और मेरे 8 बच्चों को पालने की फीस एडवांस में ले रहा है। ऑफ कोर्स ही वाज रॉन्ग, वो ट्रीटमेंट का ही बिल था। आजकल तो पार्टी में डॉक्टर दोस्तों से बात करता हूं, लेकिन हाउ आर यू शेखर का जवाब नहीं देता हूं। डर लगता है मुंह खोलूंगा तो कंसल्टेशन फीस का बिल हाथ में थमा दूंगा। आजकल आपने जूतों के डिजाइन देखे? किसी में एयर कुशन, किसी में स्पीडोमीटर। अब तो बस टोस्टर लगाने की कसर बची है। चलते चलते निकाला, खाया। एक जूते के अंदर तो लाइट थी। मैंने सोचा कि बच्चों के लिए ले लूं, रात को पहनकर होमवर्क करेंगे तो आंखें खराब नहीं होंगी। ऊपर से बिजली का बिल भी बचेगा। जब दुकानदार ने दाम बताया 5000 तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उससे पूछा, भैया जूतों के साथ बाहर खड़ी मोटरसाइकिल मुफ्त है क्या? जमाना वाकई बदल गया। डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गया इस देश में, और आजकल शादी से ज्यादा तो शादी के दिन की पहनी हुई शर्ट टिकती है। हमारे जमाने में जब बुजुर्ग कहते थे बेटे सेटल हो जाओ, तो उनका मतलब था अच्छा लड़का लड़की देखकर शादी कर ले बच्चे। आजकल सेटल हो जाओ का मतलब है एक अच्छी सी कुकरी बुक खरीद लीजिए, या फिर किसी टिफिन सर्विस वाले के साथ मामला फिट कर लीजिए, नहीं तो भूखे मरेंगे। आजकल टैटूज का बड़ा फैशन चला है। घोड़े के बच्चे नहीं, वो तो टट्टू होते हैं। टैटूज, गोदना गोदना, मेरा बाप चोर है, वो वाला। हमारे एक दोस्त ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम अपने बाजू पे गुदवाया, बबीता। स्लीवलेस गंजी पहन के घूमता था, सबको बड़ी शान से दिखाता था, जमाता था वो। देख देख बबीता मेरी गर्लफ्रेंड है, बता बबीता। जब रिश्ता टूट गया तो चेहरा हो गया पपीता। फिर फुल स्लीव शर्ट पहनने लगा, क्योंकि गुदना तो मिटाया नहीं जा सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसका इलाज भी है। ऐसा कर, उसी गोदने वाले के पास जाके बबीता शब्द के नीचे ऐड करवा दे, गई भाड़ में। आजकल वो फिर स्लीवलेस गंजी में घूम रही है और हाथों में लिखा है बबीता गई भाड़ में। और अब वो आराम से स्लीवलेस शर्ट पहन के घूमता फिरता है। Ladies and gentlemen, our first guest on M&S tonight is a talented music director whose music has been creating waves recently. Ladies and gentlemen, please welcome Adesh Shrivastava. ये क्या कमाल का बजाया, मुझे लगा तुम वो सीट नहीं छोड़ने वाले हो। वो बेचारा मायूस होकर देख रहा था, पता नहीं छोड़ेगा या नहीं। वैसे काफी देर तक मैं उस सीट में टिका था। हाँ। बाद में मैंने दूसरी सीट चेंज की। हाँ। क्योंकि बेसिक जब मैंने स्टार्ट किया तो उसी सीट से स्टार्ट किया इस इंडस्ट्री में। बहुत खूब, बहुत खूब। तुमने ये कोशिश क्यों नहीं की कि मैं एक अच्छा ड्रमर बनूं और दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा ड्रमर बनूं? इंस्टेड तुम थोड़ा डाइवर्सिफाई करके म्यूजिक डायरेक्टर जो बन गए। तो ड्रमिंग भी अपने आप में एक कला है तो और फिर क्यों? उसका एक रीज़न ये था कि बिगिनिंग में मैंने पहले फिर जैज़ भी ज्वाइन किया, और उस समय इतना फाइनेंशियली स्टेज इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अच्छा, कहने का मतलब अब बहुत नहीं, इवन म्यूजिशियन की भी नहीं थी। अच्छा। उस समय इतना ज़्यादा मीडिया नहीं था और इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता था म्यूजिशियंस को, यू नो। तो उसके लिए आई यूज्ड टू प्ले विद दिनशा एंड रंजीत एंड ऑल, तो वो सब चलता था। बट मैंने एक सडनली अपना एक रास्ता फिल्म लाइन की तरफ मोड़ लिया, और चूंकि किशोर दा के साथ सबसे पहले मुझको ड्रम बजाने का मौका मिला, उनके साथ शोज़ वगैरह में, फिर महेंद्र कपूर जी के साथ। अच्छा। और इस शो के ज़रिए, शो में नाम कमाने के बाद, फिर श्री लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मुझको 1982 में बुलाया। अच्छा, तुम्हारे पसंदीदा गाना कौन कौन से जो तुमने? पहली फिल्म थी मेरी आओ प्यार करें। अच्छा।
जिसमें मैंने मेलोडी दिया था, जिसका वो रुमाल वाला गाना बहुत ज़्यादा हिट हुआ था कि हाथों में आगे जो कल रुमाल आपका। बट मेरा फेवरेट गाना था उसमें चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर, ऐ मेरे हम नवा है मेरे हसीन। और उसके बाद तुमने म्यूजिक वीडियोस भी में भी वीडियो, हाँ एक मैंने वीडियो किया, नमस्ते। Just give us a little time, we'll talk about that after the break. Don't go away, stay tuned. We'll be back in a moment to chat some more with Adesh Srivastav about his album Namaste and his current assignment. Stay tuned. Hello and welcome back to M&S once again. Adesh, हम लोग तुम्हारे एल्बम के बारे में बात कर रहे थे. Tell us more about Namaste. नमस्ते एक्चुअली ऐसा वो गाना इस तरीके से बना कि पहले उसकी वर्डिंग्स थी पश्चिम की लैला पूरब का छला, एक फिल्म बनने वाली थी। हाँ हाँ, शबनम कपूर की। और मैं स्ट्रगल कर रहा था कि फिल्म मुझे मिल जाए, और उसमें डायरेक्टर कोई और था, और नहीं मतलब सतीश कौशिक जी। या तो सतीश जी एंड मैं काफ़ी हम साथ में नेबर्स हैं, रहते हैं साथ में। तो बोला यार मैंने गाना, हाँ तो बोला मैंने यार गाना बनाया इसके ऊपर, टाइटल के ऊपर। बोले क्या है? अच्छा, मेजर साहब के लिए जब तुमने ये सोना सोना जब हुआ, हाउ एक्साइटेड वर यू व्हेन यू गॉट टू नो दैट यू वर गोइंग टू कंपोज अ सॉन्ग फॉर अमिताभ बच्चन? या इट वाज वेरी एक्साइटेड एंड जब हम म्यूजिक रूम में एक्चुअली जब बैठे तो ये ऐसा नहीं था कि ये गाना इसके लिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा, पहले वो लाल बादशाह के लिए? जी हाँ, इस टाइप का था। तो फिर जब अमित जी ने सुना और फिर वाज द स्टंट, नहीं वो गाना मैं गाऊंगा। तो रिएक्शन एक ऐसा सॉलिड भी आया और थोड़ा सा दबा हुआ भी आया। तो मैं बोला शायद कुछ गड़बड़ लग रहा है, एंड हाँ वेरी गुड सुपर्ब, ये करके निकल गए। वो बुखाड़ी साहब बोले आप चलिए फौरन मेरे साथ। अब बाद में दोनों की क्या गुफ्तगू हुई, क्या हुआ, नेक्स्ट डे मुझको बुलाया गया, बोले भैया हमको एक गाना चाहिए, ये हम डाल रहे हैं लाल बादशाह में नहीं, मेजर साहब। अच्छा, तुम गानों की जो धुनें जो सोचते हो कहाँ सोचते हो, कहाँ बनाते हो? ये ट्रैवल करते वक्त या मेरे बाथरूम में या है, बाहर जब जाते हो या जब इश्क फरमाते हो, कहाँ कहाँ ये ज्यादातर इंस्पिरेशन तुम्हें कोई खास जगह पे मिलता है? मैं एक्चुअली नेचर से बहुत इंस्पायर होता हूँ। ज्यादा क्रिएटिव लोग जो है या तो नेचर पे या तो कॉल ऑफ नेचर में, दो ही जगह में उनका बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। ये तो बाहर के वातावरण या बाथरूम है, दो ही जगह वो करता है। थैंक यू आदेश, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। Ladies and gentlemen, please welcome our second guest on M&S tonight, model and Sony Viewer Choice Femina Miss India, Gayatri Joshi. So nice with your tiara. Yes, you can have it. Yes, sure. Okay. अच्छा, ये सोनी व्यूअर्स चॉइस मतलब ये क्या है? ये सोनी वालों का है या व्यूअर्स चॉइस है एक ऐसे लड़के के लिए जो बड़ी सोनी कुड़ी है? No, it is viewers' choice. The viewers were asked to send in their votes to the net and through mail. So mail, it is all mail. Mail, M-A-I-L, mail. Okay. And yeah, so I was the Sony viewers' choice. How did you react to it? How did you feel when you were voted the Sony Viewers Choice girl? It was a great feeling, and I was very touched because they all actually people taking the effort and sending in their votes for me. You want to be more touched? Well, not exactly. But yeah, it was really very touching more than anything else because you realize that so many people like you and you have so many fans. So that's a great feeling. Yes. What do you do? Normally, what do you do apart from modeling? Apart from modeling, actually, I'm interested in languages. So I study French, yeah. What kind of languages? I study French. Only French? French, and I mean, I've done German, but my French is better right now than my German. Why this penchant for learning languages? How do you think it's going to come in handy in your life? I say shock here. Yeah, it's just a shock actually, and I know that
I have nothing to lose by learning languages. No, nothing You to never lose. know, you know, French guys, German men. Well, a lot of you have nothing to lose, but a lot of guys may lose you because they wouldn't understand what you're talking about. I'll go to the right man. I will. Acha, somebody was telling me that you do a very nice thing called origami or something. Yeah, Yeah? I do. Yeah. Would you do something for me? Now, where the hell is it? Yeah. Yes. Okay. Okay. You have all the time, and we'll all wait. Adesh and I are going to just sit and watch. Are you serious? Yes, I am very serious. Do you want to learn? Oh, you bet. Okay. You bet. Anything colorful I like. Okay. It's going to take some time. I'm going to give you a gift for this. Oh, thank you. But I think you're a Perk girl, so I'm going to choose Perk for you specially and give it to you on this. Okay. All right, and lots more because you're a very sweet girl. So I'm going to give it all to you. Thank you. Thank you. Oh, wow. This for you, Arish. अरे यार, thank you. That was wonderful, Adesh, wasn't it? I mean, like, you know, she hardly took time to make that and it looked so lovely. If at all, if you got an offer which you couldn't refuse, would you take it up, an acting offer? If I couldn't refuse. If you couldn't refuse, I mean, it was like probably a role with Amitabh Bachchan or Shah Rukh Khan or Salman Khan or all of them put together, would you still say, no, I'm interested in packaging? क्योंकि इससे अच्छी पैकेजिंग तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी. Well, let's see. I really can't say right now. No. Yeah, I mean, I will not. कोई अगर अच्छी opportunity आए तो मैं ऐसे ना नहीं बोल दूंगी. I mean, you know, just without thinking. But yeah, that's why I'm just keeping my options open. But I haven't thought about it. Okay. Thank you so much, Gayatri. Well, lovely talking to you. Stay with us. We'll be back in a moment. Thank you. Hello and welcome to MNS once again. मैं कुछ और कहना चाहता था लेकिन मैं एक सवाल दिमाग में आया मेरे कि ये सोनी व्यूअर्स चॉइस अवार्ड जब तुमने किया था, is there anything something which drastically funny that happened which you remember? Yeah, actually what happened was that a friend of mine came down and she was telling me कि एक आदमी ने 15 पोस्ट कार्ड लाए और उसपे उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के नाम पे मेरे लिए वोट्स भेजे. एंड उसकी वाइफ कंप्लेन कर रही थी कि ये आदमी मुझे मूवी के लिए नहीं ले जाता और उसे टाइम है यहाँ पे मेरे लिए पोस्ट कार्ड. बर्बर. एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने कहा आई नीड जस्ट वन हिट देन आई विल बी फाइन. कमाल है, कोई हिट होने के बाद कैसे फाइन हो सकता है? मेरे ख्याल से सोनाली जी आप तुरंत माइक टाइसन से संपर्क कीजिए, फिर आप ना सिर्फ सुपर हिट होंगी बल्कि सुपर फाइन भी हो जाएंगे और फिर बड़ों बड़ों के कान काटेंगे. आज का यह खत भेजा है मुंबई से यश कामत ने. लिखते हैं, हियर इज अ फनी कॉम्बिनेशन ऑफ 4 इंग्रेडिएंट्स. इट गोज लाइक दिस. हेवन इज व्हेन यू हैव अमेरिकन सैलरी, चाइनीज फूड, ब्रिटिश होम and an Indian wife. Hell is when you have an American wife, Chinese home, British food, and Indian salary. Hi and welcome. मैं हूं शेखर सुमन और आप लोग देख रहे हैं मूवर्स एंड शेकर्स. दोस्तों, पिछले दिनों बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया. मैं काफी दिनों से राबड़ी देवी जी से संपर्क कर रहा हूं पर आज जाकर लाइन क्लियर हुई. हेलो राबड़ी जी, प्रणाम. जीता रहो बेटा. राबड़ी जी, आपको मुख्यमंत्री के कुर्सी से उतार दिया गया, कैसा लग रहा है आपको? हम बहुत खुश हूँ शेखरवा. हम तो खुद ही कुर्सी छोड़ने वाली थी रे. ये आप क्या कह रही हैं? कुर्सी छोड़ने वाली थी? भला वो क्यों? अरे उसमें इतना सारा खटमल और दीमक जो लग गए थे. राबड़ी जी, आजकल तो आप एकदम फ्री हो गई हैं. सारा दिन क्या करती हैं? वही काम जो हम मुख्यमंत्री होने पर करती थी. अच्छा, वो क्या? कुछ नहीं.
राबड़ी जी, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे, आपको कैसा लग रहा है? हम बहुत खुश हूँ शेखरवा, काहे कि है तो पतिये का न शासन, चाहे वो हमरे पति का हो या राष्ट्र के पति का हो। अच्छा, अब आपने फ्यूचर के लिए क्या प्लान बनाया? हम गांव-गांव जाकर कोचिंग स्कूल खोलूंगे, राबड़ी देवी ट्रेनिंग सेंटर। अरे वाह वाह, लेकिन आप उसमें सिखाएंगी क्या? हम उन महिलाओं को मुख्यमंत्री बनना सिखाएंगे जिनके पति सीधा हैं, लल्लू हैं। राबड़ी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीता रहा शेखरवा। Our guest tonight are actress Soni Razdan and model and actor Umesh Pherwani. But before that, give a big round of applause to Shahrukhi and his rubber band. हेलो एंड वेलकम बैक। पिछले दिनों पूना की एक फर्म ने यूरोपियन सब्जियां ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट की। कमाल का देश है नहीं? कल को पता चला लुधियाना का जस्सी जर्मनी की मर्सिडीज कारें बनाकर जापान को एक्सपोर्ट कर रहा है। पटना का कल्लूराम स्विस घड़ियां बनाकर सिंगापुर को भेज रहा है। ये तो कुछ भी नहीं साहब, होने को तो ये भी हो सकता है कि इंडिया के सोनी चैनल वाले अमेरिकी JLNO शो बना के इंग्लैंड में चलाना शुरू कर दें। पिछले दिनों अमेरिकी रॉकेट स्टारडस्ट एक धूमकेतु के धूल भरे कणों कंकड़ पत्थर लेने स्पेस में गया। अरे यार, ये अमेरिका वाले भी हर काम बिना सोचे समझे करते रहते। अब कंकड़ पत्थरों के लिए अरबों डॉलर्स फूंकने की क्या जरूरत थी? सीधी तरह हम पर लगे सैंक्शन हटाइए और बदले में जितनी मर्जी धूल धक्कड़ कंकड़ पत्थर सब फ्री में ले जाइए। हाल ही में हमारी MNS की रिसर्च टीम ने पता लगाया कि हिंदी फिल्में बच्चों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसी को ध्यान में रखकर हमने ये मूवर्स एंड शेकर्स अल्फाबेट बुक इंट्रोड्यूस की है। जरा गौर से देखें। A फॉर आमिर खान, B फॉर बॉबी देओल, C फॉर चंद्रचूड़ सिंह, D फॉर डिंपल कपाड़िया, वैसे ही J फॉर जैकी श्रॉफ, K फॉर काजोल, S फॉर शाहरुख खान, T फॉर टाबू और Z फॉर जीनत अमान। आप लोगों की हंसी से पता चल रहा है ये किताब आपको वाकई बहुत पसंद आई है। हम इस तरह की और भी कई किताबें निकालेंगे। पूछिए क्यों? आफ्टर ऑल हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये कोक और पेप्सी वाले अपने एड कैंपेन के लिए लगता है किसी को नहीं छोड़ने वाले। पहले क्रिकेट, उसके बाद फिल्म स्टार्स और अब फिल्मों के पीछे हाथ धो के पड़ गए। पेप्सी वालों ने कुछ कुछ होता है कि स्टार्स लिए तो मिरिंडा ने बड़े मियां छोटे मियां के। अगर यही हाल रहा तो कल को ये लोग टीवी सीरियल्स के पीछे भी पड़ सकते हैं। भाई इनका क्या भरोसा। पता चला चंद्रकांता कह रही हैं जो शूरवीर एक साथ पेप्सी की 20 बोतलें डकार जाएगा, चंद्रकांता उसी से शादी करेगी। हो सकता है ये लोग मशहूर पॉलिटिशियंस को भी न छोड़। भाई इनका क्या भरोसा। लालू जी के पास ये कंपनियां पहुंचेंगी तो वह सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स एक साथ मिला देंगे, उनका कॉकटेल बना के कहेंगे हमरी निगाह में सब बराबर है। हमरा जिंगल है पेप्सी कोक मिरिंडा दिल को कर दे ठंडा। आयोडेक्स के विज्ञापन में कहा जाता है आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए। अरे अजीब बात करते हैं यार आप लोग भी। जो बेचारे बेरोजगार हैं वो भला आयोडेक्स मल के किस काम पे जाएंगे? आपने कोई काम दिलाने वाला दफ्तर खोल रखा है? लोगों को काम देने का ठेका ले रखा है? नहीं ना? तो फिर काहे को बार बार कहते रहते हैं आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए। कहते हैं धीरे बोलो धीरे, दीवारों के भी कान होते हैं, बात इधर की उधर हो जाएगी। अरे साहब दीवारों के सिर्फ कान होते हैं, मुंह नहीं। फिर वो इधर की बात उधर कैसे करेगी? मैंने उस दिन दिल्ली से आए बंदरों के लीडर मंकी मामा साहब की मुलाकात कराई थी और अब खबर ये आई है कि दिल्ली के 5000 बंदरों को केलों में बेहोशी वाली दवाई खिलाकर यूपी के जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। कितने परेशान दिख रहे हैं सब। वाह वाह, क्या आइडिया निकाला नहीं? पता चला बेहोशी वाले केले लेकर सरकारी कर्मचारी दिन भर जीप में घूमते रहे। बंदर तो उन्हें मिले नहीं, अलबत्ता शाम के वक्त वो सारे के सारे कर्मचारी यमुना पार बेहोश पाए। वैसे इन बंदरों से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने छोटे छोटे घर बनाने का आइडिया भी दिया था,
लेकिन गरीबों के लिए घर बनाने वाली एक संस्था ने बीच में पंगा डाल दिया। कहने लगे गरीबों के लिए तो घर है नहीं और आप लोग बंदरों के लिए पैसे वेस्ट करने जा रहे। अब कल को अगर सरकारी कर्मचारी ये खोज करते नजर आए कि बंदर गरीबी रेखा के ऊपर आते हैं या नीचे, तो आप लोग चौंकिएगा मत। पिछले दिनों वैलेंटाइंस डे पर जहां सारे टीवी चैनल्स ने प्यार भरी रोमांटिक फिल्में दिखाई, वहीं नेशनल जियोग्राफिक ने जानवरों की लव स्टोरीज की नई सीरीज शुरू कर दी। जरा सोचिए, अगर जानवर और पक्षी भी सचमुच वैलेंटाइंस डे मनाने लग जाएं तो एक दूसरे को गिफ्ट्स में क्या देंगे? गधी अपने गधे को प्राइमरी की किताब लाकर देगी ताकि वो भी पढ़ लिख जाए, जिंदगी भर गधा ही ना बनाए। नाग अपनी नागिन को लेटेस्ट सपेरा ट्यून्स की ऑडियो कैसेट्स लाकर देगा। मुर्गी टाइमर वाला म्यूजिक सिस्टम अपने मुर्गे को लाके देगी। सुबह 4 बजे का टाइम सेट किया, बांग देने वाली सीडी डाली और खुद सो गए। उल्लू को उसकी गर्लफ्रेंड काला चश्मा लाके देगी ताकि बेचारा दिन में भी कुछ देख सके। Our first guest on M&S tonight is quite a multifaceted personality. First an actress, then a writer, and now a director. Ladies and gentlemen, please welcome Soni Razdan. Soni, it's great to have you on the show. Tell me, what prompted you to come on the show? Was it like any other program you'd want to come, or was it any different? Have you been watching the show? This is a great show. Oh, great. Soni, आपने पढ़ाई लंदन में की? नहीं, सिर्फ ड्रामा. हाँ, ड्रामा की पढ़ाई लंदन में की. Then why did you decide to come and settle as an actress in India? No, actually I was, I've been brought up in Bombay. Acha. I've done my schooling here. And somehow I thought, I would be better off there. So I went, I don't know. Just one of those stupid ideas you get when you're young, Did somebody force you, or did the idea No, spring not up? at all. I mean, ever since I was 12, I wanted to act. Acha. And that's, I think, the only decision I've ever made in my life which I've stuck to. But, so I decided to go to London. I studied there. I worked my way through drama school, actually. I didn't have the money to study there. So I earned the money in my spare time. क्या करती थी आप? Well, I did all sorts of things. I was a waitress. I worked in hospitals cleaning the floors and the toilets. I worked in a jewelry counter. I don't believe that. You did all that? I did all that, yeah. Just so that you could be an actress? Dedicated, yeah. You look dedicated, yes. I actually should not have asked you all these questions. हाँ. आपको कभी ऐसा लगता है कि नहीं मुझे वहीं रह के एक्टिंग करनी चाहिए थी? Actually, I mean, I think in some ways I might have been better off if I'd stayed there. But that's only now. I can only say that now. उस वक्त आपको लगा जो आप कर रही हैं ठीक कर रही हैं, जो आपने डिसीजन लिया वो सही है? I thought that I just couldn't stay there anymore. अच्छा, when you came back, you started your career with 36 Chandni Lane with Aparna Sen, or did you work before that? I was working in theatre before that. Were you with associated with Satyadev Dubey के साथ? हाँ. That's right. At Prithvi. And then the first film I did was 36 Chandni Lane. And I've applied for that new job I told you about. We'll manage nicely. They're a very cultured family. He plays the sitar even. Only the other day he was saying that if he didn't have to go out and earn a living, he could play at the conferences. और फिर कैसा लगा जब हिंदी फिल्मों में आपने काम करना शुरू किया? The kind of acceptance you were looking forward to, was it there, or did you have to really kind of struggle I struggled to survive? very hard. I struggled very hard. If there's anybody who's worked hard, it's me. Yes, absolutely. Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Soni Razdan. Welcome back to M&S once again. सोनी, आपको इतना बढ़िया रोल मिला बुनियाद में सीरीज में, उसके बाद आप अचानक कहाँ गायब हो गई? मैंने शादी कर लिया? क्यों इतनी बड़ी गलती की आपने? क्यों की? हाँ? पता नहीं बगैर सोचे समझे की? ट्रिक ऑफ नेचर, क्या कहूँ? ये बात भी, जो लोग शादी करते हैं अक्सर बगैर सोच समझ के ही करते हैं. नहीं, but everybody must get married. Everybody. Don't you agree? Fortunately, half of us suffer, यार. The whole world. हमारे मर्दों के बारे में कहा जाता है कि if you are getting bored alone, you may as well get married and get bored with somebody else. सही बात. What was it to get married and then not work?
जिसके लिए आपने इतनी जद्दोजहद की थी, इतनी पढ़ाई, बाहर जाना, विदेश जाना, और फिर आके आपने अचानक सब कुछ छोड़ दिया? There was No, I didn't ever think I was ever going to stop working. You don't plan these things. You know, and then I had my first child, and then I had my second child. So it just went on. Went on and on? क्या बच्चे पैदा करने का सिलसिला? सोनी, आप अभिनेत्री भी थी, एक्ट्रेस, फिर आप राइटर बनी, फिर डायरेक्टर, फिर प्रोड्यूसर। इन चारों चीज़ों में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया? Acting मेरा पहला प्यार है। एक्टिंग आपका पहला प्यार? आई थॉट महेश है। नहीं, वो तो दूसरी। वो दूसरे हैं? उफ। Second, no, sorry. But I think direction is probably out of all these, because direction encompasses everything. सब कुछ उसमें आ जाता है. You know, the whole project, the writing, I mean, as a director, you get involved with the production as well. I find it's like having another child. You know, it's like so satisfying, so fulfilling creatively. और फिर एक दिन जो है वो आप प्रोड्यूस कर रही हैं, डायरेक्ट कर रही हैं, उसमें एक्ट कर रही हैं, क्या कर रही हैं? सब कुछ कर रही हैं। उसमें मैं एक्ट कर रही हूँ और प्रोड्यूस कर रही हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ। अच्छा, गिरीश कर्नाड के साथ भी आप कोई प्ले कर? I'm doing a play called Sakaram Binder, the English version, which has been written by Vijay Tendulkar, you know, the original. And we're touring America in September, October with that play. ये आप घूमने के शौक से कर रहे हैं या काम करने के शौक से कर रहे हैं? बिल्कुल काम करने के शौक से कर रहे हैं। You sound like such a liar. Hi, Shekhar. और ये गिरवी, tell me something about गिरवी. Girvi is a short film which I wrote, produced and directed for Doordarshan a couple of years ago, and it was invited to London to the British Short Film Festival there. It's about this little boy in Firozabad who works in the glass bangle factories over there. So it was, you know, exposing this whole racket there. अच्छा, that brings me to the final question. What is it to be married to Mahesh? Do you want the truth or you Absolutely the truth and nothing but the truth. कोई अर्ध सत्य नहीं चलेगा. Let me say, marriage is something I haven't figured out yet. I've been Not married yet? for 13 years, and the minute I feel that I've got it all down and I know exactly what it's all about, something happens and it completely surprises me. So, on a good day, when everything is going well, I feel there's nothing better than being married to the man I'm And the married to. good days, how often does it come Never mind back? about all that. And on a bad day, I feel we should live together. Yes. But we should have separate bedrooms, separate bathrooms, separate living rooms. Kitchen can be common. Yes. Hall, passage common हो सकता है. लेकिन ये सब अलग होना चाहिए. अच्छा, how? Okay, no jokes aside, I'll tell you. Being married to a man like Mahesh, I think I'm lucky, because he's one of these few unique individuals, you know, who is himself and only himself. He's not a clone of MTV or, you know, ये culture या वो culture. He's बिल्कुल अपना आदमी है. And I feel I'm privileged to be married to a man who's. पर वो is he जिसको कहते हैं बहुत जिद्दी हैं? Is he too self-opinionated? What is it? I mean, like, you know, he comes across as a very strong person. देखिए, बाहर जो आदमी है वो घर में तो नहीं होता. घर में दुबक के रहता है वो बीवी के डर से. बेचारा नहीं, ऐसी बात नहीं है. Thank you, Sonny. Lovely talking to you. Ladies and gentlemen, please welcome our second guest tonight, model and actor Umesh Perwani. Umesh, that's a lovely jacket you're wearing. Who decides the color? I. You. Yeah. जिंदगी में जितना जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी सोचते हो, करते हो, उसमें सिर्फ तुम्हारा हाथ होता है या तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, अगर बीवी हो वो, हाँ, कौन डिसाइड करता है? मेजर डिसीजंस तो मैं खुद लेता हूँ. और एक डिसीजन मैं लेने वाला हूँ. कुछ गिर गया तुम वापस रख लो. गिर गया, मैं बिखर रहा हूँ. Your questions are too hard. नहीं, डिसीजंस जो हैं बेसिकली खुद लेता हूँ मैं, क्योंकि आई एम अ सेल्फ मेड मैन. अब तक जितना बना हूँ, बन चुका हूँ. और बनोगे, इंशाल्लाह बहुत बनोगे. हाँ. थैंक्स अ लॉट. तो ज़्यादातर डिसीजंस मैं खुद ही लेता हूँ. अच्छा, ये बताओ कि मॉडल बन के तुम्हें कभी ये परेशानी अनुभव हुई कि नहीं, मुझे एक्टर बनना था और मुझे मॉडल बना दिया गया, और अगर बना दिया गया तो आई एम हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग? नहीं शेखर, हुआ यूँ कि मैं बनने तो एक्टर आया था इधर, पर क्या हुआ कि एजेंसीज और प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर काट के जूते गजगे पर काम नहीं मिला. दैट्स अ वेयर फैक्ट.
And what happened was I used to sport this long filmy hairstyle. अच्छा, ऐसे ऐसे वाला। ऐसे ऐसे वाला जो ऐसे झटका मारो तो 2 मिनट तक हिलता रहे। तो काम नहीं मिला। Besides बहुत मायूसी हुई, बहुत परेशानी हुई, बहुत दिक्कत। इतनी मायूसी हुई, मतलब कभी फेस लटक के यहाँ तक आ गया था। पर what happened was one day I got bored of the same regular look. मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं। I just walked into the barbers, shaved my head off. After I went and shaved off my head, suddenly all of a sudden everybody started liking me. I started getting good designer shoots. I started working with the best choreographers in town. And मतलब सर मुड़ाते ओले नहीं पड़े। and before I knew it, I was a model, a well-known model who's doing good work and being recognized. Or of course, I mean, models don't have that kind of recognition. If you're walking down the road, people don't point out, "Hey, Umesh ja raha hai." Still, they recognize me because of my serial. I'm doing something on Sony, Family Number One. Family Number One. एक्सक्यूज मी, ये हमारे तारीफ में क्या अल्फाज कहे जा रहे हैं? आप जाके नहाइए ना। ओके। Very funny. Not him only. His पूरा खानदान is very funny. अच्छा, ये जो तुम कर रहे हो ये फैमिली नंबर 1, हाँ जी। हाउ डिफरेंट इज इट? like suddenly you were doing a lot of modeling assignment, बहुत कर रहे थे, फिर एक एक्टिंग असाइनमेंट आया जहाँ तुम you're working with professionals. How Yeah. was it? How was it the first day? First day was pretty nice because Sameer Kulkarni, my director, first day he wasn't very confident in me because he didn't know me yet. But when he saw me perform and he said that, Umesh, we'll stick to the script, but you have your liberties with your lines. And believe me, Shekhar, it's happened on the sets where things have, I've just said things and done things where my co-artist, Tanvi, once just fell off the sofa, Rolled off. Yeah, she rolled off. That's right. The fact that is now that you got a break for yourself and that you could easily now leave modeling and concentrate and focus more on acting, then why not doing it? Because in modeling yet, I have not yet achieved what I want. I mean, I have done good campaigns like Pantaloon and Rupam and blah, blah, blah. I'm too modest. That sounds like a good campaign. But my dream campaign is the Kama Sutra. उमेश, tell me, कामा सूत्र ऐड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? सबसे अहम क्या होना चाहिए? हंस रहे हो? हंसना जरूरी है। मुझे शर्म आ रही है। शर्म आ रही है? क्यों? फिर ऐड कैसे करोगे? नहीं, आपको जवाब देते हुए शर्म आ रही है। It's obvious यार, क्या जरूरी है, मतलब कि इतना ऑब्वियस है तो फिर मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा? मेरे ख्याल से पेट होना चाहिए। पेट अगर ऐसा हो तो कामा सूत्र ऐड करने में बहुत मजा आएगा। ऐड करने में इसमें कुछ ऐड मत करना, क्यों? जैसा है बस बहुत अच्छा। क्योंकि मेरे ख्याल से देखो हर चीज में घूम फिर कर पेट आ ही जाता है। पापी पेट का सवाल है, and that this makes it your पेट campaign, right? So we clap to that. It was lovely talking to you, mate. Stay with us. We'll be back in a moment. Thank you. हेलो एंड वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। पिछले दिनों राबड़ी देवी जी के पास कुछ लोग सरकारी अस्पताल से आए और उनको निमंत्रण पत्र देते हुए कहने लगे, मैडम अगले हफ्ते हॉस्पिटल के नए ऑपरेशन थिएटर का आपको उद्घाटन करना है। इस पर राबड़ी जी बहुत खुश हो गई और भावुक भी, और कहने लगी, अस्पताल में ये नया थिएटर खुलवा के आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया भाई। कहा है कि इतना बड़ा अस्पताल में मरीजों के लिए अपना टाकिज होना बहुत जरूरी था। आज का यह खत भेजा है बरेली से सुशील कौल ने। पूछते हैं, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन देवेगौड़ा एंड सोनिया गांधी? द आंसर इज बोथ स्पीक हिंदी इन इंग्लिश।